जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राथमिक क्लास यानी 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कब होगा, क्या डेट होगा, बीपीएससी अभी तक उनके बारे में क्या सोच रही है, प्राइमरी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, और बीपीएससी उस पर संशय कन्फ्यूजन काफ़ी सारा है। 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्राइमरी का चालू रहता, लेकिन उसमें कुछ कारण की वजह से चालू नहीं हुआ है। तो 1 to 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उसके बाद रिजल्ट कब जारी होगा, उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज़ ज्वाइनिंग कब मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और बारीकी से समझें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राथमिक क्लास का अभी 9, 10, 11, 12 का चल रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक क्लास का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रोकने का जो मेन कारण है वो है बीएड डीएड मामला, ठीक है। बीएड डीएड जो मामला है वो है, उसी के कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है, नहीं तो इसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया जाता। बीपीएससी के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद, उन्होंने बताया कि बीएड डीएड मामला को लेकर सरकार जो है स्पष्ट रुख नहीं दिखा रही है। बार बार जवाब मांगने पर भी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एससीईआरटी ने भी कह दिया है कि जो है प्राइमरी में अब डीएड ही बहाल होंगे, मतलब डीएड वाले छात्र ही बहाल होंगे, डीएलएड के छात्र। अब देखिए, कुछ दिनों पहले जो कुछ बात पर चर्चा चली थी बीएड मामले पर, तो उस पर कुछ स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक है बीएड मामला पर स्पेशल लेकर कि प्राथमिक बीएड डीएड को करना क्या है, ठीक है। लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला हो, किसी भी कोर्ट का फैसला हो, सम्मान है और सभी को मानना पड़ता है। हालांकि देखिए, इसके चलते विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है। इस मामला पर जो भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो है बहाली प्रक्रिया में गति आ जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया में गति आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया काम होगा, उसके बाद रिजल्ट आपको प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट में कितने छात्र पास होते हैं उसके हिसाब से आपका जो है कट ऑफ का मार्क्स तैयार किया जाएगा। कितने कट ऑफ मार्क्स तक जो है छात्र उस लिस्ट के अंदर आएंगे, जो भी रिक्ति है, रिक्ति के आधार पर ही कट ऑफ बनता है, ये बात जान ले। जो भी रिक्ति है उसके बाद जो है उसका कटअप बनेगा, उस कटअप के अंदर जो लिस्ट बनेगा उस लिस्ट के अंदर कितने छात्र आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है बिहार सरकार कराएगी, शिक्षा विभाग का काम है, ठीक है। बीपीएससी ज्वाइनिंग नहीं देगी, ठीक है। बीपीएससी का काम सिर्फ रिजल्ट तक ही रहता है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका मुख्य जो कारण है लेट का, वो है बीएड डीएड मामला। प्राथमिक में बीएड डीएड मामला को लेकर स्पष्ट रुख सरकार अभी कोई भी जवाब नहीं दी है, तो उसी जवाब का इंतजार बीपीएससी कर रही है। बार बार पूछने पर भी अभी जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन बीपीएससी के साथ शिक्षा विभाग की बैठक है, उस बैठक में क्लियर हो जाएगा। ये 3-4 दिन के बाद बैठक होगी, इस भी बैठक में क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो आपको बिहार सरकार देती है, इस बात को स्पष्ट जान लें। बीपीएससी ज्वाइनिंग नहीं कराएगी आपको। इसके बाद अब एक और आवेदन होगा जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, नॉर्मली फॉर्मेलिटी के तौर पर आवेदन होगा, जिसमें ऑप्शन चॉइस दिया जाएगा, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो होती है, बहाली प्रक्रिया पूरा जो है शिक्षा विभाग खुद करती है, ठीक। बीपीएससी का काम है रिजल्ट प्रकाशित करना। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछे, कोई भी सवाल जवाब। बीपीएससी प्राथमिक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पर हमने कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसका वीडियो मैंने दिया है आपको मेरे चैनल पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किन किन कागजातों को आपको जरूरी होगा, किन किन कागजातों का आपको जरूरी आवश्यकता पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो चीज़ आप तैयार रखें पहले से, क्योंकि बहुत सारे कागजात के कमी के कारण भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनकम्प्लीटेड वहाँ पर लिख देता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ अभी हो रहा है वहाँ देखेंगे जो भी आपका एरर है वो रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा। कितना लोग जो है किए हैं आवासीय की जगह पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, लोग नहीं किए हैं। साइबर कैफ जो कि गलतियाँ से हो गई है, जहाँ पर आपने ऑनलाइन कराया है वहाँ पर आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के बदले दूसरे डॉक्यूमेंट, यानी कि आवासीय के बदले कोई सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो इस सब बहुत सारे एरर बहुत सारे सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे समस्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी एरर होगा तो आपको हटा दिया जाएगा, ये बात का जान ले। एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या, कोई भी एरर होगा, कोई भी त्रुटि होगा तो उसमें आपको कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। हाँ, भली रेसिडेंशियल आवासीय जाति एनसीएल में कोई भी होगा तो चल सकता है, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नाम एरर हो जाए यानी स्पेलिंग एरर भी होगा तो भी आपको हटा दिया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें और जो भी है तैयारी में रहें। जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि कुछ गलती है तो उसको अगर सुधार होने वाला है तो करवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऑनलाइन करने वक्त जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होना चाहिए। वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है
ओरिजिनल से मिलान, ठीक है, ओरिजिनल से मिलान ही किया जाता है, उसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपने सही में अपलोड किया है या एडिट किया है तो वो डॉक्यूमेंट से मिलान वहाँ पर किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो वहाँ पर लिख देगा रिमार्क्स में ऑल डॉक्यूमेंट आर राइट, कुछ गलत होगा तो लिख देगा सब, आपको उसी वक्त छाप दिया जा सकता है उसमें डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वो अपडेट कर देता है आपके नाम पर, आपके प्रोफाइल में वही चीज़ वो अपडेट कर देता है कि इसका जो है ये डॉक्यूमेंट इधर है, यानी कि आप मान लीजिए आपका कुछ अलग है, यानी आधार कार्ड की जगह मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल दिए तो वो लिख देगा कि आधार कार्ड रिप्लेस मैट्रिक सर्टिफिकेट, इस टाइप का कुछ इधर सब लिखते जाएगा, वो नोट करता है, वो कुछ कैंसिल नहीं करता है, लेकिन आपके प्रोफाइल पर वो चढ़ा देता है कि छात्रों ने ये गलती किया है। तो इन बातों को समस्या का बहुत सारे छात्र के साथ समस्या हुआ है। साइबर कैफ़े की वजह से साइबर कैफ़े वाले ने कुछ डॉक्यूमेंट में इधर उधर अपलोड कर दिया है, कुछ के बदले कुछ अलग, तो बहुत सारे उसको इसका तो सुधार करने का मौका आपको नहीं दिया गया था, नाम स्पेलिंग का सुधार करने का मौका दिया गया था और जो सर्टिफिकेट नंबर है उसका सुधार करने का मौका दिया गया था। लेकिन जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अगर गलती होगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसको समस्या हो सकता है। हालांकि आवासीय जाति NCL OBWS इस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अगर अपलोड दूसरे कागज़ किए हैं लेकिन रहना चाहिए। किसी का डिजिटली सिग्नेचर नहीं आ रहा है EWS NCL पर तो उनसे समस्या नहीं होगा, क्योंकि वो वेबसाइट के कारण होता है, वेबसाइट के कारण कभी कभी जो है वो सर्टिफिकेट पर जो सिग्नेचर है वो नहीं आता है, तो इससे ज़्यादा समस्या नहीं होगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। नौकरी इंडिया चैनल पल पल की अपडेट शिक्षक बहाली पर आपको दे रहा है, जॉब अपडेट, एजुकेशन अपडेट पूरे भारत के अंदर हम बताते रहते हैं, तो पल पल की अपडेट और एनालाइज करके वही सटीक जानकारी देते हैं। कोई भी फर्जी और कोई भी वायरल न्यूज़ हम प्रकाशित नहीं करते हैं जब तक कि कोई भी वेरीफाइड उस न्यूज़ को हम नहीं कर लेते। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें और पल पल की अपडेट पाते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।